हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्ट मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड, आज हमारे पास में है आरपीएमसी का पेपर। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने अभी हाल ही में एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके सभी एमएलटी लैब टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम लिया था कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पैरामेडिकल काउंसलिंग में। तो वहाँ पे उन्हीं बच्चों का पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया है। तो ये एग्ज़ाम मैं इसलिए आप सभी के पास लेके आ रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाले एग्ज़ाम है, एम्स का है, एम्स जोधपुर है, एम्स रायपुर, पीजीआई चंडीगढ़, इन सभी में वैकेंसी निकली हुई है। तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने से पहले ये वही इसके अंदर बहुत कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं बार बार। तो आप सभी एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे ताकि आप लोगों को ये है कि 4 से 5 क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम के अंदर से आपको अवश्य मिलेंगे वहाँ पे। तो इन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज को, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो ये है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग का पेपर है ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किन इरिटेंट। ठीक है, इन सभी में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो स्किन की प्रॉब्लम हमें नहीं करता है। जाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड, हेमेटोजाइलिन, अमोनिया वेपर्स। यानी कि स्किन के ऊपर खुजली नहीं होती जिसके लगा इसके पास में आने से, ठीक है। बॉडी के ऊपर कोई रेड कलर के रैशेज वगैरह नहीं होते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हमारी बॉडी में। तो इन सभी में से कौन सा है? जाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड, हेमेटोजाइलिन, अमोनिया वेपर्स। तो इनका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हेमेटोजाइलिन जो होता है वो नहीं होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द केमिकल टेस्ट डन टू डिफरेंट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस इज। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम केमिकल टेस्ट लगाते हैं, उनमें से कौन सा टेस्ट है जो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो इसमें से आपको कोगुलेज है, कैटालेज है, ऑक्सीडेज है, यूरियाज। तो इनका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा कैटालेज। कैटालेज टेस्ट जो होता है वो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में डिफ्रेंशिएट करता है। अब कोगुलेज जो टेस्ट होता है वो आपका स्टेफाइलोकोकस के स्पेसीज होते हैं अलग अलग, उनके अंदर डिफरेंस करने के लिए कोगुलेज टेस्ट होता है। ऑक्सीडेज जो टेस्ट होता है ये आपका नाइजीरिया में पॉजिटिव होता है, विब्रियो कोलेरा, पास्चुरेला, बोर्डिटेला, ठीक है, सूडोमोनास, इन सब के अंदर ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। यूरिया टेस्ट जो होता है आपका क्लैप्सिला में, प्रोटियस में, लैक्टोबैसिलस से, सारसिना और कोलोस्ट्रिडियम, इन सभी के अंदर आपका यूरियाज पॉजिटिव आता है। द रिजेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द रिजेंट नॉट यूज टू कंसनट्रेट ए स्टेन ओवा एंड पैरासाइट स्पेसिमेन। यानी कि ऐसा कौन सा रिजेंट है जिसको हम यूज नहीं करते ओवा और स्टूल पैरासाइट के अंदर। जिंक सल्फेट है, इथर है, क्रिस्टल वोयलेट या 10% फॉर्मुलिन। इनमें से किसको यूज नहीं करते? तो इनका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा 10% फॉर्मुलिन का हम इसमें यूज नहीं करते। 10% फॉर्मुलिन जो होता है वो एक प्रिजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है उसका अदर नेम क्या होता है? इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इननेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो होती है हमारी इननेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट, डिले ब्लड क्लॉटिंग इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लड क्लॉटिंग का डिले किसकी वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होता जल्दी से? तो राइट ऑप्शन आया इसमें आएगा हमारा विटामिन के की डेफिशिएंसी से। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस रेगुलेटेड बाई, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन, एसीटीएच, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? जो हमारा बॉडी का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज का बनना, यानी कि फैट या ग्लिसरॉल से जो ग्लूकोज बनते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ये आएगा आपका ग्लूकोगोन। ठीक है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर आयरन को स्टोर करने की फॉर्म क्या होती है? ठीक है, ये फेरिटिन, हिमोसिड्रिन, ट्रांसफेरिन, हीमोग्लोबिन। तो इसका जो बॉडी के अंदर जो आयरन स्टोर होता है वो होता है हमारा फेरिटिन की फॉर्म में। तो राइट ऑप्शन जो इसका आएगा ये आएगा फेरिटिन। एंटीजन ए, बी एंड ओ आर एब्सेंट इन। ब्लड ग्रुप का एक एमसीक्यूज है, तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि भाई ए, बी और ओ एंटीजेंस होते हैं वो कौन से ब्लड ग्रुप की सरफेस पे एब्सेंट होते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप,
बॉम्बे ब्लड ग्रुप, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होता है, देखो ओ जो होता है, ये ओ का मतलब होता है 0, तो इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो राइट ऑप्शन जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि आपका एंटीजन ए और बी अगर ये लिखते तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं चीज़ को, इन्होंने ओ और इसके साथ में लगा दिया थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे इसमें आ जाएगा ओ। नेक्स्ट है द एब्रीविएशन पीटी स्टैंड। ठीक है, पीटी का मतलब क्या होता है, पीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पेशेंट टेम्परेचर या फिनाइल कीटोन यूरिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ये आएगा हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सभी को पता होता है पीटी का। पीटी की अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, उसके पूरे नोट्स हैं, तो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कोगुलेशन में, तो उसके अंदर भी काफ़ी एमसीक्यू आती है। एक एमसीक्यू की वीडियो और भी मिल जाएगी आपको अंदर, वहाँ पे उसको भी आप जाके देख सकते हैं। विटामिन सी इज सोल्यूबल इन फैट, इथर, फिनॉल और वाटर। विटामिन सी किस में सोल्यूबल होता है, हमारे बॉडी में दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल सिर्फ दो ही होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, बाकी सभी फैट सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट द सोल्यूबल एसेंशियल फॉर, व्हाट इज एब्सोल्यूट एसेंशियल फॉर ए लेबोरेटरी सेटअप। लेबोरेटरी सेटअप के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, गुड एग्जिट सिस्टम, एडिक्यूट वेंटिलेशन, एडिक्यूट लाइटिंग, ऑल ऑफ द अबव। एक अच्छी लेबोरेटरी बनाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा एन ऑर्गन ऑफ और स्ट्रक्चर दैट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज द। यूरिनरी सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट्स है जो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है इन सभी में से। तो जो राइट ऑप्शन देखिए इसमें यूरिथ्रा दे रखा है इन्होंने, कौन सा है जो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, यूरिथ्रा, यूरिटर, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इसके किडनी और यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं होते, क्योंकि ये किडनी के ऊपर होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से किडनी के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट है इन व्हाट फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन एनिमल मसल एंड लीवर सेल्स। ठीक है, ग्लूकोज एनिमल मसल्स और लीवर में कहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर रहती है, ग्लूकागोन, ग्लाइकोजन, विटामिन, स्टार्च के अंदर। ठीक है, एनिमल्स के अंदर पूछा है इन्होंने, एनिमल की मसल्स के अंदर और लीवर सेल के अंदर, तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड रहती है वहाँ पे। द फिजिकल स्टेट ऑफ फैट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होती है फैट की, मोस्टली फैट जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है ना, सॉलिड लिक्विड होती है। ठीक है, बट कुछ फैट्स होती है जो एनिमल फैट्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा सॉलिड। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बता नहीं रखी, लेकिन इन्होंने राइट ऑप्शन इसका सॉलिड आएगा। सॉलिड जो फैट होती है वो एनिमल्स फैट होती है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेल्स इज इफ ब्रोकन डाउन रैपिडली कैन कॉजेज जॉन्डिस। जॉन्डिस में कौन से सेल्स होते हैं जो रैपिडली ब्रेक डाउन होते हैं, तो हमारा जो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जब बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल ज़्यादा टूटने लगते हैं तो उसी कंडीशन से हमें हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। ब्लड फॉर एन आरबीसी काउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। आरबीसी काउंट में हम कौन सा ब्लड प्रिपेयर करते हैं, इरिटेबल ब्लड, हेपेरिनाइज ब्लड, साइट्रेट ब्लड और ऑक्जेट ब्लड। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा इरिटेबल ब्लड। ठीक है, आरबीसी काउंट करते हैं हम या सीबीसी काउंट करते हैं, प्लेटलेट काउंट करते हैं, उन सभी में इरिटेबल ब्लड यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर मोस्टली 90% एग्जाम्स में आपको मिल जाता है क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, आई पीस, वाइब्रेटर, कंडेंसर, स्टैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा वाइब्रेटर जो होता है वो माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं होता है। आरएच एंटीबॉडीज आरएच एंटीबॉडी जो होती है ब्लड ग्रुप के अंदर एबीओ और आरएच, ठीक है, दो तरह की होती हैं। तो वो किस टाइप की एंटीबॉडी है, आप नेचुरल एंटीबॉडी होती है, इम्यून एंटीबॉडी होती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा बोथ आएगा। ठीक है, दोनों तरह के होते हैं। और आरएच एंटीबॉडी जो होती है वो आईजीजी होती है उसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलीसेक्राइड। इन सभी में से लीनियर पॉलीसेक्राइड कौन सा होता है,
ग्लाइकोजन, स्टार्च, अमाइलोज या सेल्यूलोज। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा सेल्यूलोज। ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन इट इज़ योर जॉब टू प्रोवाइड। एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जॉब क्या प्रोवाइड करती है? लैब टेस्ट, कोर्टियस सर्विस, एक्यूरेट रिपोर्ट, ऑल ऑफ द अबाउ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ द अबाउ। नेम द हजार्ड दैट इज फाउंड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर कौन किस तरह के बायो हजार्ड्स मिलते हैं हमें? फिजिकल्स, बायोलॉजिकल, केमिकल, ऑल ऑफ द अबाउ। तो राइट ऑप्शन आएगा हमारा इसमें ऑल ऑफ द अबाउ। फैगोसाइटोसिस इज द फंक्शन ऑफ। फैगोसाइटोसिस किसका फंक्शन है? न्यूट्रोफिल का, मोनोसाइट का, बोथ ऑफ अबाउ। तो राइट ऑप्शन इसका मिलेगा। फैगोसाइटिस में दोनों काम करते हैं, मोनोसाइट भी काम फैगोसाइटिस से काम करता है और न्यूट्रोफिल भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बोथ। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू माइक्रोस्कोपी विच ऑफ फॉलोइंग अनट्रू। ठीक है, इन रिलेशन माइक्रोस्कोपी रिलेशन के अंदर इन सभी में से कौन सा सही नहीं है? माइक्रोस्कोपी के अंदर आरपीएम, बायोन्यूक्लियर, मोनोक्लियर या डिजिटल। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के अंदर यानी कि भाई माइक्रोस्कोपी जब हम करते हैं उनमें इन सभी में से कौन सा मैच नहीं कर रहा है इसमें? तो राइट ऑप्शन आएगा आरपीएम। आरपीएम किस चीज़ के में यूज होता है? ये होता है सेंट्रीफ्यूज में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट डन टू डायग्नोस हिमोलाइटिक एनीमिया। हिमोलाइटिक एनीमिया के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? कूम टेस्ट, सिचलिंग टेस्ट और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर या जेनेटिक टेस्टिंग। तो हिमोलाइटिक एनीमिया के लिए आएगा आपका ऑप्शन सी, सिचलिंग टेस्ट। विच नीडल गोज क्रॉसपोंड विद द स्मॉलेस्ट नीडल साइज। इन सभी में से कौन सी नीडल जो होती है इसका साइज सबसे छोटा होता है? तो ये होता है 23 गोज की होती है हमारी बटर नीडल। बटरफ्लाई जो होती है उसका 23 गोज होता है। ए नॉर्मल अडल्ट HbA कंटेन फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, इन सभी में से पॉलीपेप्टाइड चेन से किसके अंदर होती है? HbA के अंदर कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड डेल्टा, अल्फा एंड एप्सिन एंड अल्फा एंड ब्रोथ्रोटोन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? HbA का मतलब होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। HbA जो होता है उसके अंदर होता है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड डेल्टा जो होती है वो होती है आपके HbA2 के अंदर। तो राइट ऑप्शन हमारा आएगा ए। अल्फा एंड बीटा जो होती हैं ये हमारी HbA जो होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन उसके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर अमीनो एसिड के अल्फा के अंदर 141 अमीनो एसिड होता है और बीटा के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। ड्यूरल मटेरियल यूज टू मेक हीट रेसिस्टेंट ग्लासवेयर। ठीक है, इसमें से मतलब कौन सा मटेरियल जो होता है जो हीट को रेसिस्टेंट करता है? तो इसमें जो हमारे कांच की ग्लास स्लाइड्स हैं या ग्लास वेयर से बनी होती है वो हीट को रेसिस्टेंट करने वाले कौन सी स्लाइड्स होते हैं? कौन सा कांच इसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो वो जो कांच इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर ग्लास इस्तेमाल किया जाता है वो होता है बोरोसिलिक कांच, जिसको हम इंक्यूबेट वगैरह में रखते हैं या वैसे हीट करते हैं कोई भी ग्लूकोज का टेस्ट करने के लिए। वैसे तो वो टूटती नहीं है जल्दी से क्योंकि वो बोरोसिलिक की कांच की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है। विच ऑफ द ब्लड पार्ट कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड। ठीक है, ब्लड का कौन सा पार्ट जो होता है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? होल ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ऑल ऑफ द अबाउ। तो राइट ऑप्शन इसका आएगा ऑल ऑफ द अबाउ। ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, होल ब्लड भी करते हैं, RBC भी करते हैं, प्लेटलेट भी करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा भी करते हैं, ये सभी करते हैं। द डिजीज इज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन सभी में से कौन सी डिजीज है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसफ़र नहीं होती? ठीक है, कैन नॉट बी ट्रांसफर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफ़र नहीं होती। यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी का पेशेंट है जो अगर ब्लड डोनेट करेगा तो उसे ब्लड डोनेट कर सकता है? ठीक है, हेपेटाइटिस बी का नहीं कर सकता, एड्स का पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मलेरिया का पेशेंट भी नहीं कर सकता जी। कैंसर का पेशेंट जो होता है वो ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि कैंसर जो होती है वो ब्लड के द्वारा डोनेट के द्वारा उसमें नहीं जाती है कैंसर सेल्स। तो विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी
विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वैक्स, माइक्रोटोम, वाटर बाथ या टिश्यू प्रोसेसर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा टिश्यू प्रेशर जो होता है उसको टेम्परेचर की डिपेंडेंट नहीं होता और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारे सेल्स क्या होते हैं, तो राइट ऑप्शन आएगा डिहाइड्रेट। ठीक है, हाइपरटोनिक के अंदर से क्या हो जाएगा, हमारे सॉल्यूशन जो सेल्स होते हैं वो डिहाइड्रेट होते हैं। और हाइपोटोनिक आएगा तो वहाँ पे वेल एंड ब्रेस्ट आएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आता रहता है। लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर ए क्लॉट हैज फॉर्म्ड इज कॉल्ड, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर ए क्लॉट फॉर्म्ड इज कॉल्ड। लिक्विड पोर्शन क्या होता है ब्लड का क्लॉट होने के बाद में, बफिकोट, प्लाज्मा, लैम्फ या सीरम। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ जाएगा सीरम जो होता है वो क्लॉट होने के बाद हमें मिलता है। नेक्स्ट है सॉलिड क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम ऑक्जिलेट आर एडेड टू डिस्टिल वाटर इन ए कंटेनर, व्हाट टर्म वुड डिस्क्राइब दी पोटाशियम ऑक्जिलेट। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा सोल्यूट। ठीक है, क्योंकि जैसे हम सोलवेंट होता है वाटर के अंदर कोई भी नमक डालते हैं तो वाटर क्या हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इसे वहीं पे बोला है डिस्टिल वाटर के अंदर अगर हम कोई भी ऑक्जिलेट डालते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन आएगा हमारा इसमें सोल्यूट। नेक्स्ट है, ये सभी क्वेश्चन है तो डियर फ्रेंड्स अगर आप इनको एक बार देख लेंगे तो भी याद हो जाएंगे, तो ये टफ क्वेश्चंस नहीं है, बट अगर ये है कि अगर आप इनको नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। कोई भी एग्जाम देने अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक बार आप इन MCQs को देख के चले जाइए। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में मिलते रहते हैं। द प्रोटीन फ्रैक्शन दैट माइग्रेट मोस्ट रैपिडली टूवर्ड एनोड इज। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है जो एनोड की तरफ रैपिडली मूवमेंट करता है, एल्ब्यूमिन, अल्फा, गामा और बीटा ग्लोबिन। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें आएगा एल्ब्यूमिन। व्हाट ट्यूब वुड बी ड्रॉन फॉर ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के लिए हम कौन सी ट्यूब लेते हैं, तो ये जो सीरम से टेस्ट लगता है तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका SST। SST फुल फॉर्म क्या होती है, सीरम सेपरेट ट्यूब होती है और इसके अंदर कौन सी जेल होती है वो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। ठीक है, ये भी MCQs आते हैं कि भाई SST के अंदर क्लॉट एक्टिवेटर होता है कि जेल होती है क्या होती है, तो जेल का नाम मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा। जाइलिन इज़ यूज इन लैब फॉर, जाइलिन हम लैब के अंदर किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं जाइलिन, फिक्स ऑटो स्पेसिमेन, क्लियर टिश्यू इन पैराफिन वैक्स, डिहाइड्रेट टिश्यू, अटैच कवर स्लिप। तो जाइलिन का हम इस्तेमाल करते हैं क्लियर टिश्यू इन पैराफिन वैक्स के लिए, जाइलिन का क्लियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट ट्यूब वुड बी कलेक्टेड फॉर क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग के लिए हम कौन सी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, लेवेंडर ट्यूब, ग्रीन टॉप, प्लेन रेड टॉप या लाइट ब्लू टॉप। तो क्रॉस मैचिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं लेवेंडर टॉप का यानी EDTA ट्यूब का। डिस्ट्रैक्शन देखो वैसे तो करते हैं, प्लेन ट्यूब का भी करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पूछा नहीं है कि कौन सा क्रॉस मैच करना है, तो इसलिए हम बेसिकली नॉर्मल मान के चले तो सबसे पहले हम EDTA से ही क्रॉस मैचिंग करते हैं। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ एर्थ्रोसाइट टू रिलीज हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ एर्थ्रोसाइट टू रिलीज हीमोग्लोबिन कॉल्ड हेमोरेजिक, हेमेटोसिस, हेमोलाइसिस या एर्थ्रोपोइसिस। तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारा हेमोलाइसिस। जब RBC टूटती है तो उससे हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमोलाइसिस। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ दिस इज नॉट ए लीवर फंक्शन टेस्ट, इन सभी में से लीवर फंक्शन टेस्ट कौन सा नहीं है, एल्ब्यूमिन, एल्कलाइन, ALT, CK। तो एल्ब्यूमिन, ALP, ALT जो होते हैं वो LFT के अंदर आते हैं और CPK जो होता है वो उसमें नहीं आता, ये हार्ट का टेस्ट होता है, तो CK राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका CK।
मिनिमम वेट ऑफ ब्लड डोनर शुड बी, ब्लड डोनर का मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, 45, 50, 55 या 60 kg। तो राइट ऑप्शन जो इसका आएगा वो आएगा हमारा 50 kg, यानी 50 किलो नॉर्मल वेट होना चाहिए। A 1:5 dilution of serum was made, तो the result of urea was 20 mg per dl। तो what is the reported result? ठीक है, 1:5 के डायल्यूशन में हमने एक कोई भी सैंपल लगाया है और डायल्यूशन लगाने के बाद में हमारी वैल्यू इसमें आई है 20 डायल्यूशन के बाद में, तो आपका रिजल्ट क्या होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बताने से पहले बता दूं कि हमारी डायल्यूशन की एक वीडियो बना रखी है, आपको डायल्यूशन 1:5 से लेके 100 तक के डायल्यूशन आपको बनाने हैं। क्यों डायल्यूशन में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, अगर आप बार बार उन चीज़ों को यूज़ करते हो तो आपको ध्यान में रहती है, लेकिन अगर आप उनको यूज़ नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हो कितना सैंपल लेना होता है 1:5 में, कितना सीरम लेना होता है, कितना डिस्टिल वाटर लेना होता है, तो ये अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे पूछा 1:5 का डायल्यूशन हमारा 1:5 का है और डायल्यूशन जो हमने बनाया था उसके अंदर हमारा वैल्यू आई 20। तो 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। राइट ऑप्शन आएगा हमारा C100, यानी कि 100 mg पर डेल हमारा इसमें यूरिया की वैल्यू होगी। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, मीटर या नैनोमीटर। तो राइट ऑप्शन आएगा हमारा नैनोमीटर, जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। ये बायोप्सी क्या होती है, रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर दो टाइप के सैंपल्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, एक ऑटोप्सी, एक बायोप्सी। ऑटोप्सी क्या होती है, डेड पर्सन की बॉडी से हम जो सैंपल कलेक्ट करते हैं पोस्टमार्टम के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑटोप्सी। बायोप्सी क्या होती है, लिविंग पर्सन के किसी भी बीमारी से इफेक्टेड जो पार्ट होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसके लिए, ये पता करने के लिए कि उस टिश्यू के अंदर टीबी है, उस टिश्यू के अंदर कैंसर है या कोई वैसे किसी इन्फेक्शन की वजह से वो ऐसा हो रखा है। तो बायोप्सी क्या होती है, रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड, ये फ्लूइड नहीं होता है। पोस्टमार्टम ये भी नहीं होता, रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन या एक्सेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा, देखिए रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन, आप किसी ऑर्गन को रिमूव नहीं कर रहे हो, आप उस टिश्यू को रिमूव करते हो वहाँ से जो इन्फेक्टेड होता है। तो एक्सेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू सैंपल। ठीक है, राइट ऑप्शन आएगा इसका डी। नेक्स्ट हमारा डोनेटेड ब्लड अंडरगोज स्क्रीनिंग फॉर विच डिजीज। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं उसके लिए हमें स्क्रीनिंग में कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं, एड्स भी करवाते हैं और वायरल हेपेटाइटिस भी करवाते हैं, डायबिटीज़ नहीं करवाते हैं। बोथ ऑप्शन ए और बी आएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी डिफाइन एज द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी के किसकी स्टडी के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं माइकोलॉजी के लिए, तो वायरस की वायरोलॉजी होता है, प्रोटीन हमारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है, बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरियोलॉजी के अंदर आता है, फंजाई जो होता है राइट ऑप्शन माइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। पीएच रीडिंग ऑफ यूरिन सैंपल शो 8, तो व्हाट डज दिस इंडिकेट। एसिड सैंपल अगर आपके यूरिन की पीएच 8 है तो क्या इंडिकेट करेंगे, देखिए 7 से नीचे है तो एसिडिक आएगा, 7 है तो न्यूट्रल है और 7 से ऊपर जाती है तो एल्कलाइन पीएच हो जाती है हमारी। तो ये यूरिन की है, बेसिक सा क्वेश्चन है, एसिडिक सैंपल, एल्कलाइन सैंपल, न्यूट्रल या नेगेटिव। तो राइट ऑप्शन हमारा इसका आ जाएगा एल्कलाइन सैंपल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर है ये, राजस्थान पैरामेडिक कॉलेज में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। तो आप सभी एक बार जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे इनको थोड़ा रिवीजन करके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहता है आपके लिए, कि कोई ना कोई MCQ इसमें मिल ही जाते हैं आपको। कुछ MCQ ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। द मेडिकल टर्म ऑफ फीवर, फीवर के मेडिकल टर्म को क्या कहते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं फीवर लिखते हैं डॉक्टर, बट उसकी भी एक मेडिकल टर्म होती है। हाइपोथर्मिया बोलते हैं उसको, हाइपरटेंशन बोलते हैं, पायोजेनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मतलब होता है हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, पायरेक्सिया का मतलब होता है हाई ग्रेड फीवर होता है। हाइपरटेंशन BP का बढ़ना, पायोजेनिक होता है कि बॉडी के अंदर किसी भी सेल्स के अंदर पस वगैरह मिलना,
नेक्स्ट है हमारा विच टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन ए सीरम सैंपल। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो सीरम सैंपल से परफॉर्म नहीं किया जाता है। आयरन भी करते हैं, टोटल लिपिड भी करेंगे, पोटाशियम भी करते हैं। क्लोटिंग फैक्टर के लिए हम अलग से सैंपल लेते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, कौन सी ट्यूब में लिया जाता है, ब्लू टॉप की ट्यूब होती है सोडियम साइट्रेट वाली, उसके अंदर हम लेते हैं। पीपीपी बनाते हैं जिसका, और पीटीबी उसी से करते हैं। कोगुलेशंस के सभी टेस्ट हम उसी से करते हैं। तो राइट ऑप्शन आएगा हमारा क्लोटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है द इमेच्योर न्यूट्रोफिल इज आल्सो नोन। इमेच्योर न्यूट्रोफिल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट सेल, ली सेल, पैकेट सेल या बैंड सेल। तो न्यूट्रोफिल बनने से पहले की जो फॉर्म होती है वो होती है बैंड फॉर्म। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आएगा इसका बैंड। नेक्स्ट है द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका लैक्टोज होती है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है शुगर। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट 50 MCQs। बाकी के MCQs मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF को अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू।